फाइनली बच्चों आपका जोसा का मॉक सीट अलॉटमेंट फर्स्ट वाला जो है वो आपका आउट हो चुका है। उसके बाद काफी सारे बच्चों के अंदर होगा कि मुझे तो मॉक सीट अलॉटमेंट 1 में भी कोई सीट मिली नहीं है, ठीक है। और साथ ही में बहुत सारे बच्चों को इसके बाद क्या क्या नेक्स्ट प्रोसेसेस हमारे होने वाले हैं, कब तक चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है, राउंड 1 का क्या चीजें होंगे, सारी की सारी इंफॉर्मेशन देने वालों को इसके बाद आपको क्या क्या चीजें करनी होंगी, इसलिए ध्यान से सारी चीजों का बात सुनना है। बट बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भी काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल नहीं किया तो जा करके कर लो। क्योंकि आप लोग किसी काउंसलर के पास अगर गए हो तो कोई भी अच्छे से नहीं करवा पा रहा होगा, किसी ने भी पर्सनलाइज नहीं करा होगा, पीडीएफ भेज दी होगी आपको सेम टू सेम हर जगह के लिए, ये सब चीजें आपके साथ हो रही होगी। और ये लाइफ टाइम, वंस इन अ लाइफ टाइम आपके पास चांस होता है, एक ही बार चॉइस फिलिंग करने का मौका। अगर चॉइस फिलिंग गलत हो जाती है तो फिर आपको अलॉटमेंट गलत ही आएगी या अच्छी नहीं आएगी और 4 साल रोते फिरोगे अपने जिस कॉलेज में भी जाओगे, ठीक है, क्योंकि जो डिजर्विंग था वो तो मिला नहीं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है जल्दी से जाकर के अभी 2399 में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो जोसा प्लस सीसैप। अगर आईआईटी मिल रहा है फिर ओनली जोसा कर लो 1499 में, राइट। तो बच्चों अब नेक्स्ट प्रोसेसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका अलॉटमेंट आ चुका है, ठीक है, मॉक सीट अलॉटमेंट है, तो ये कोई एक्चुअल अलॉटमेंट नहीं होती है। अभी भी आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग को एडिटिंग कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को नहीं मिला है, काउंसलिंग सपोर्ट में आ सकते हो बच्चों आप लोग, ठीक है। तो मॉक सीट अलॉटमेंट हो चुका है, फिर आपका एक और मॉक सीट अलॉटमेंट होगा। आप लोग चॉइस फिलिंग में चेंजेस वगैरह कर सकते हो, कर लो, ठीक है। आप लोग हमारे पास आओगे तो हम आपके अच्छे से करवाएंगे, बेस्ट से बेस्ट चीज, तो फिर आपको सारी चीजें अच्छे से अलॉटमेंट वगैरह आती रहेगी। आपका जो नेक्स्ट अलॉटमेंट आने वाला है 10th जून को आएगा, मॉक सीट अलॉटमेंट 2, ठीक है, 10th जून को आपको आने वाला है। और ये किस बेसिस पे होता है, ये आपका होगा कि जिन बच्चों ने भी 9th जून के शाम के 5 बजे तक जिन्होंने चॉइस फिलिंग अपनी कंप्लीट करी है, 9th जून के शाम के 5 बजे तक उनका मॉक सीट अलॉटमेंट 2 होगा। अगर उसके बाद करते हो तो फिर मॉक सीट अलॉटमेंट में नाम नहीं आएगा। जैसे इससे पुराने वाले जो बच्चे थे उन्होंने जो 7th जून तक के रात के 8 बजे तक किया था, उनका ही 8th जून को ये जो आया है आज अलॉटमेंट, ठीक है, उनका ही आया है बस, ठीक है। तो ये चीज रही है। बाकी फिर इसके बाद जाकर के आपका हो जाएगा मॉक सीट अलॉटमेंट 2 आ जाएगा। फिर 11th जून के आपको शाम के 5 बजे, 11th जून के शाम के 5 बजे आपकी जोसा की चॉइस फिलिंग खत्म हो जाएगी। और साथ ही में जो बच्चा लॉक करना चाह रहा है अपनी चॉइसेस को, क्योंकि अच्छे से कर लेगा तो लॉक ही कर लेगा ना, तो लॉक करना चाहेगा जो, तो उन सभी का भी जो 10th जून के जो आपका जब अलॉटमेंट आएगी ना, मॉक सीट अलॉटमेंट जो आपका आएगा 1 बजे का टाइमिंग दे रखा है, तो उसके बाद से फिर लॉक भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और ये भी आपका जो लॉकिंग वगैरह हर एक चीज खत्म हो जाएगी आपकी शाम के 5 बजे 11th जून को, ये चीज खत्म हो जाएगी। और बाकी कोई बच्चा प्री पेमेंट वगैरह करना चाहता है जोसा की सीट एक्सेप्टेंस फीस या पहले से ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड, तो ये सारी चीजें भी इसी टाइम पे आपकी चलेंगी, शुरू होंगी। बट ये करने की जरूरत नहीं, सीट मिल जाए फिर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये चीज होगी। और फिर जाकर के आपको 13th जून के सुबह 10 बजे सुबह ही आपका जो है अलॉटमेंट आ जाएगा राउंड 1 का, ठीक है, अलॉटमेंट आ जाएगा राउंड 1 का। फिर उसके बाद जाकर के आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग सब करनी पड़ती है, ठीक है, फी पेमेंट वगैरह करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें उसके बाद आपको करनी होगी। और फिर इसकी लास्ट डेट रहेगी फी पेमेंट वगैरह की आपकी 26 जून के शाम के 5 बजे तक, ठीक है, जो भी आपका जो सीट एक्सेप्टेंस फी है, ये सारी चीजें। तो इस तरीके से बच्चों रहने वाला है। अब आ चुके हैं बच्चों वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, क्योंकि अगर आप लोग इस पार्ट को स्किप करते हो तो जिंदगी भर का एक रिग्रेटमेंट रह जाएगा आप सभी के पास। अगर आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है रिग्रेटमेंट से तो आप यहाँ पे स्किप करके आगे जा सकते हो, बट जिनको भी फर्क पड़ता है वो यहाँ से आगे देखें। सबसे पहली चीज बच्चों, यहाँ की जोसा की जो काउंसलिंग होती है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि 1 टाइम चॉइस फिलिंग का मौका मिलता है। और अगर ये एक चॉइस फिलिंग गलत हो गई तो आपके जिंदगी का सौदा ये एक तरीके से रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग कर ली तो बेकार रैंकों पे भी अच्छे कॉलेज निकल जाते हैं और बहुत सारे अच्छे रैंक वाले बच्चे को भी एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो ऐसी चीजें बच्चों के साथ हो जाती है, इसलिए चॉइस फिलिंग आपकी काफी ज्यादा मैटर करती है। हम लोग जो है बच्चों 8 to 9 ईयर से सारी काउंसलिंग करवा रहे हैं, जिससे कि बच्चों हमें नॉलेज है कि हमें किस बच्चे को किस रैंक के हिसाब से, उसकी कैटेगरी के हिसाब से, हर एक चीज उसकी कंडीशंस को देख करके क्या फिल करवाया जाए, उसकी अच्छे से अच्छी अलॉटमेंट आ जाए। क्योंकि बच्चे को तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो सोचता है मैं एआई के थ्रू जो करवा लेता हूं। आजकल आपको बहुत सारे, क्योंकि पर्सनलाइज चीजें आपकी नहीं हो पाई, एआई से बच्चे सोचते हैं मैं किसी खुद से ही देख करके बहुत सारे रेडिट वगैरह पता नहीं क्या क्या कहां से ढूंढ करके सोचते हैं मेरी तो बहुत अच्छी चॉइस फिलिंग हो गई। तो आप इस वहम में हो, तो इस वहम को बच्चों बाहर निकालो, बिकॉज आप लोगों को पता नहीं है कि ये जोसा की काउंसलिंग बड़ी अतरंगी है और यहाँ पे आपको कट ऑफ का वेरिएशन काफी ज्यादा होने वाला है इस साल। और इसलिए अगर हमारे पास आओगे तो बेस्ट कॉलेज दिलवाएंगे और बेस्ट ब्रांच आपको दिलवाने वाले हैं। तो अगर आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहते, पूरे 4 साल तक अच्छे से पढ़ना चाहते हो, क्योंकि बच्चे वहां पहुंच तो जाते हैं कॉलेज में और वहां जाकर के रिग्रेट करते हैं, काश मैंने सर से करवा ली होती उस टाइम पे चॉइस फिलिंग, तो फिर मैं अच्छे
अच्छे वाले में होता, किसी में आपने बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिए होगे, किसी का काउंसलिंग सपोर्ट से भी ज्वाइन करके कर भी लिया होगा, बट जाकर के आप लोगों को मैं बता रहा हूं किसी के पास सही नॉलेज नहीं है, किसी ने पीडीएफ पकड़ा दी होगी। ये सब हमारे पास ऐसा नहीं होता, पर्सनलाइज्ड चॉइसिंग। चलो मैं आपको फीचर्स में आपको समझा देता हूं क्या फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों जैसे ही आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आप सभी को एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, जिसमें वो सारे बच्चे रहने वाले जो भी जोसा काउंसलिंग सपोर्ट या सीसैप काउंसलिंग सपोर्ट, क्योंकि दोनों एक साथ ज्वाइन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए आगे बताऊंगा, वो सारे बच्चे काउंसलिंग वाले रहते हैं। साथ ही में जाकर के आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट होने वाले, जो कि आपका अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक पूरा साथ देने वाले हैं। जो भी डाउट आए हर एक चीज आपका क्लियर करने वाले हैं। साथ ही में आपके पास कॉल सपोर्ट भी रहने वाला, कुछ डाउट आता है कॉल भी करके पूछ सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज द पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग। हर बच्चे की रैंक अलग है, हर बच्चे की कैटेगरी अलग है, उसके हिसाब से उसकी पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग करवाई जाती है। तो ये जो पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग है, हम लोग बच्चों से कॉल पे बात करके पूरा अच्छे तरीके से कराते हैं, दूसरों की तरह नहीं कि एक पीडीएफ भेज दी सेम सबको और हो गई चॉइस फिलिंग। ऐसा बच्चों हमारे पास नहीं होता है। आप इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारा जैसा काउंसलिंग सपोर्ट है ना, वैसे पूरे इंडिया में अगर कोई करवा दे तो फिर मैं कहूं कोई भी इतना अच्छे तरीके से करवाने वाला नहीं है। इसके साथ ही में जाकर के जो भी डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, सर्टिफिकेट्स के रिलेटेड जितनी भी दिक्कत आने वाली है, सारी दिक्कतों का सॉल्यूशन ये त्रिपत एकेडमी करने वाला है। तो ये सारी चीज मिलने वाली है। तो इसके लिए फीस कितनी हम लोग बच्चों ले रहे हैं, जोसा की बात करेंगे तो आपकी फीस जो रहने वाली है 1499। बट जोसा किनको ज्वाइन करना चाहिए, जिनको आईआईटी ही बस मिलना है, ठीक है। आईआईटी अगर मिल जा रहा है तभी फिर जोसा आपको करना चाहिए, वरना अगर आपको एनआईटी मिल रहा है, ट्रिपल आईटी मिल रहा है, जीएफटीआई, चाहे आपको बेकार रैंक है, चाहे बहुत अच्छी रैंक भी क्यों ना है, तो भी आपको सीसैप में जाना ही पड़ता है, क्योंकि बेस्ट चीज सीसैप में जाकर के ही मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां पे सबसे लो कट ऑफ जाता है और वहां पे बच्चों को हम लोग बहुत बढ़िया सा करवा देते हैं। तो बच्चा बाद में अगर अलग अलग ज्वाइन करेगा तो उसे 2999 3000 रुपए लग जाएंगे। और अगर अभी दोनों एक साथ ज्वाइन कर लोगे, जोसा प्लस सीसैप, तो आपको 2399 यानी कि 2400 रुपीज में दोनों हो जाएगा। अभी से पूरा साथ रहेगा। तो इसलिए आप लोगों को ये जोसा प्लस सीसैप भी ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको चाहे बहुत टॉप की भी एनआईटी मिल रही हो या बिल्कुल बेकार मिल रहा है, तब तो आपको आना ही, चाहे टॉप की क्यों ना, त्रिची की कोई लोअर ब्रांच मिल गई, फिर भी सीसैप में जाना पड़ेगा अच्छी ब्रांच लेने के लिए। तो इसलिए आपको एक साथ ही ज्वाइन करना चाहिए। तो आप लोग जल्दी से जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लो, जिंदगी भर का रिग्रेटमेंट से अगर आप सभी को बचना है तो सब बच्चों आपको समझ तो आ ही गया। जल्दी से काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लो सब बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।